सर ज़िमनन सवाल मेरे जहन में यहाँ से आया कि आप डोनाल्ड ट्रंप का बता रहे थे, तो सर एक तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ऑल पावरफुल है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे, पेंटागन पे, सीक्रेट सर्विस पे, वहाँ की सारी उसके ऊपर, या वो भी वहाँ उसके भी एक रिस्ट्रिक्टेड पावर, मतलब उसकी पावर्स भी चेक एंड बैलेंस में है कि उसको भी इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा, उसको भी पेंटागन को साथ, खुफिया एजेंसियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, या वो ही इज द रियल बॉस, जो वो करेगा वही होगा। कामरान जी जी। कामरान शाह साहब, जब हम पढ़ाते हैं यहाँ तलबा को, तो हम हमेशा उनको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझने के बाद जो दूसरा सबसे अहम तस्वुर आपको समझना है वो है लिमिट्स ऑफ पावर। वाह। चाहे वो सुपर पावर हो दुनिया की, चाहे वो मुल्क का सदर हो, चाहे किसी मुल्क का बादशाह हो जो मुतलकुल अनान हो, हर एक की पावर की कोई ना कोई लिमिट होती है, जो या हालात की वजह से होती है, या आइन और कानून की वजह बिल्कुल से सही। होती है, या किसी और के पुश बैक की वजह से होती है। तो ये बात तो समझ लीजिए कि कोई कंप्लीटली पावरफुल 100% तो नहीं होता। अमेरिका में मसला सिर्फ ये है कि अमेरिका इस वक्त एक कुतबियत ज़दा मुल्क है, डिवाइडेड मुल्क है, पोलराइज्ड मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके पास वो मुंतखब हुए हैं, कांग्रेस में भी इस वक्त उनकी पार्टी की इतनी अक्सरियत है कि कांग्रेस उनका के सामने कोई रुकावट नहीं डाल रही। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के 9 अरकान हैं, उनमें से 6 जो हैं वो उनकी पार्टी के हैं, जिनमें से 3 को उन्होंने नामजद किया सुप्रीम कोर्ट का चीफ हम्म। जस्टिस। तो इसलिए इस वक्त जो हालत, अच्छा, जो ये बड़े बड़े, जब से ये सोशल मीडिया ज़्यादा ताकतवर हुआ है, तो ये चंद अरबपति जो हैं इनकी से बहुत बढ़ गई है। एलॉन मस्क साहब जो है ट्विटर को ओन करते हैं, जकरबर्ग साहब जो हैं वो फेसबुक को ओन हम्म। करते हैं। अब वो फेसबुक, ट्विटर, इन मालिकान के पास ये ताकत है कि ये जो वो होते हैं एल्गोरिदम, उनमें ऐसी मैनेजमेंट करें कि जिसकी वजह से कुछ मौक़िफ़ ज़्यादा आगे आए और कुछ पीछे रह जाए। तो वो सही। सब कुछ ट्रंप के हक में गया है और उनका एक मोमेंटम है। ठीक। अगले साल होंगे कांग्रेस के इंतखाबात। हम्म। तो जब वो होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकेगी। अच्छा। इसी तरह से अगले चंद महीनों में ये बात वाजह है कि सुप्रीम कोर्ट हर बात पे ट्रंप साहब की साथ नहीं करेगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें वाजह तौर पर गैर आईनी हैं। वो मतलब आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी अमेरिका में, जो शख्स अमेरिका में पैदा हुआ वो अमेरिका का शहरी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, इस पे ये शर्त होनी चाहिए कि उसके वालिदैन में से एक अमेरिकी होना चाहिए। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात तो नहीं मानेगा। फिर वो अमेरिका के आईन में लिखा हुआ है कि अमेरिकी फौज अलावा बगावत होने की सूरत में खुद अमेरिका में कभी जंग नहीं करेगी, अमेरिका से बाहर जंग करने के लिए फौज बनाई गई है। वो ठीक। फौज को शहरों में ले आए हैं, हम्म। अब भी शिकागो में फौज ले आए हैं, पोर्टलैंड में ले आए। तो वो सारी की सारी चीज़ें उस पर भी शायद हम्म। पुशबैक हो। और अगर 100% इत्तेफाक सब ने करते भी गए, तो उन पर सबसे बड़ी लिमिट ये है कि अमेरिका में ये बात वाज़ेह कि एक्सटेंशन नहीं हो सकती सदर की। 4 साल की सदारत के बाद उसको अपना मनसब छोड़ना ही होगा, या दोबारा इलेक्शन लड़के जीतना होगा। वो दोबारा इलेक्शन यूं नहीं लड़ सकते कि वो 2 दफ़ा सदर बन मुंतखब हो चुके चुके ठीक। हैं, और आइन में लिखा हुआ है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं बन सकते। वो कहते हैं कि मैं इसको भी नया इंटरप्रेट करूंगा, लेकिन इसकी भी क्या नई इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? अगर निकाल भी ली तो 4 साल और अगर किसी तरह उनको मिल भी गए, उनके ऊपर एक हद है। तो ऐसे माशरे जितने भी हैं, जमहूरी माशरे, और मैं कहता हूँ नीम जमहूरी माशरा, हमारा माशरा नीम जमहूरी है, नीम जमहूरी मुल्कों में भी हमेशा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी न किसी किस्म की मफाहमत की ज़रूरत होती है। अब तक ट्रंप उसको कबूल नहीं कर रहे। आपको पता होगा आजकल अमेरिका में हुकूमत बंद हुई हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पैसे मंजूर करती है तनख्वाहें वगैरह देने सही। के, उनमें वहाँ पे डेडलॉक हो गया है, बजट मंजूर नहीं हो सका। इस वजह से जो हुकूमती दफ्तर हैं वो सब बंद हो गए हैं, लोगों को घर भेज दिया गया है कि भाई आप जब आइएगा जब आपकी तनख्वाह देने की पोजीशन में गवर्नमेंट हो, और बातचीत चल रही है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ चीज़ों पे ट्रंप अड़े रहेंगे, ठीक। लेकिन 100% पावर ना ट्रंप की हो सकती है ना किसी ना और किसी और की अमेरिकी हो सदर सकती है। की।